अक्सर आपने सुना होगा, हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। मतलब कर्मा रिवर्ट्स। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। एक शहर में एक चाय वाला रहता था। चाय बेचकर अपना जीविका चलाता था और जो पैसा बचता था वो अपने घर भेजता था। मतलब गांव में उसकी फैमिली रहती थी, जिससे कि गांव में रहने वाली उसकी फैमिली का जीविका चलता था। ये जो उसका रूटीन था, उसकी लाइफ थी, ऐसे ही चलती जा रही थी। अब चाय वालों के दुकान पे बहुत लोग, तरह तरह के लोग आते हैं चाय पीने के लिए। उसमें से एक व्यापारी भी आता था और व्यापारी से काफ़ी चाय वाले की दोस्ती सी हो गई थी। अपना जो भी दुख दर्द हो बांट लेता था। तो चाय वाले ने बोला कि मेरी बेटी की शादी आ रही है और मेरे पास पैसे उतने हो नहीं पा रहे हैं, और मैं कल को अगर बेटी की शादी करनी हो तो मैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पैसा अपने बेटी की शादी में खर्च करूँगा। तो उस जो व्यापारी था उसने उनको एक सलाह दिया कि आप एक काम करो, अपने पैसे का जो 40% हिस्सा है उसको आप एक जगह इकट्ठा करो, उसको ना घर भेजो ना खर्चा करो, और 1 साल तक ऐसा करो, देखो आपके पास एक अच्छा धन एकत्रित हो जाएगा। चाय वाले ने सलाह को मान लिया, क्योंकि उसको लगा कि ये अच्छा सलाह दे रहे हैं, और वैसा ही किया। देखते देखते 1 साल निकल गए और चाय वाले ने काफी धन अर्जित कर लिया, काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। तो एक दिन जब उसका दोस्त वो बिजनेसमैन आया तो उसने बोला कि अगर आप गांव जाओगे तो ये पैसा मेरे फैमिली को दे देना। तो वो बोला कि देखो अभी तो मैं गांव नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो इस पैसे को और भी ज्यादा कर सकता हूं। तो तुमको गांव जब जाओगे ना अपनी लड़की की शादी में, तो मैं इसका 10% तुमको पैसा दूंगा। तो चाय वाला बोला अच्छा बात है, मैं 1 साल के बाद जाऊंगा अपनी लड़की की शादी में, तो आप मेरे को 10 गुना ज्यादा दे देना। कह रहा ठीक है। अब वो जो बिजनेसमैन था या सेठ था वो पैसा लेके चला गया। कुछ दिनों की बात है कि वो चाय वाला सोया हुआ था और फुटपाथ पे कोई गाड़ी के नीचे आके दब के मर गया। जब ये बात उस बिजनेसमैन को पता चली तो बोला कि अच्छा है कि उसको मेरे को पैसा लौटाने नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा वो देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने बिजनेस में लगा रखे थे, और अब मर गया तो कोई मांगने वाला नहीं है, किसी को पता नहीं है कि उसने मेरे को पैसा दिया, तो अब मेरे को पैसा वापस भी नहीं करने पड़ेंगे। अब इधर क्या हुआ कि वो बिजनेसमैन का उस पैसे से बिजनेस अच्छा निकल पड़ा था। वो काफ़ी पैसे कमाया, शादी भी कर लिया, उसके बच्चा भी हो गया, बच्चे को भी बाहर पढ़ाने के लिए भेज दिया, और बच्चा पढ़ लिख के काफ़ी बड़ा आदमी बन गया। जब बड़ा आदमी हो गया बच्चा, तो उसने बोला अपने बच्चे को कि आओ तुम्हारी शादी ठीक कर दिया है, तो
आके तुम लड़की देख लो और तुम्हारी शादी अब हो जाएगी। तो लड़का भी तैयार हो गया कि चलो भाई अब मैं सेटल हो गया हूँ, एक मुकाम पे पहुंच गया तो शादी कर लेनी चाहिए। तो लड़का जब आ रहा था तो रास्ते में दुर्भाग्यवश उसका भी एक्सीडेंट हुआ और उसका देहांत हो गया। अब जब ये बात उस बिजनेसमैन को मिली, पता चली, तो वो बहुत दुखी हुआ, फूट फूट के रोने लगा। अरे यार, मैंने तो इतना पैसा खर्चा करके इतना पाल पोस के बड़ा किया और मेरा इकलौता लड़का चला गया। अब लग रहा था कि जिंदगी में उसके कुछ नहीं है। अब बिजनेस में भी मन नहीं लगे कि भाई अब किसके लिए कमाऊं। अब इस स्थिति में वो दर दर भटकने लगा, पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। अब जो उसके मित्र थे ये देखकर बहुत ही दुखी हो रहे थे और अपने तरीके से उसको सलाह देते थे कि भाई जो जाने वाला है वो तो चला गया, अब उसके लिए दुख मना के तो कुछ है नहीं। लेकिन वो एक ही रटता कि भाई मैंने सारा पैसा खर्चा करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखा, वो इकलौता लड़का है, चला गया, मैं अब किसके लिए कमाऊं, ये रटता रहता था। अब उसके मित्र लोग भी परेशान हो गए तो बोले कि तुमको एक बाबा के पास ले चलते हैं, बगल में ही बाबा, तो वो शायद तुमको समझा पाए, हम तो समझा समझा के थक गए। तो वो भी सोच रहा था कि बाबा के पास जाऊं तो शांति कुछ मिले, तो भी तैयार हो गया, चलो भाई चलते हैं। तो उन्होंने ले जाके बाबा के पास उसको मिला दिया। तो बाबा बोले जी बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको। तो सारा बात बताया कि मेरे एक लड़का था, अब मैंने पूरा बिजनेस मेहनत से खड़ा किया, पैसा वैसा सब उस पर खर्च कर दिया पढ़ाई लिखाई में। मैं सोचा है बड़ा होकर मेरा भी ध्यान रखेगा, क्योंकि सारा पैसा उस पर खर्चा कर दिया और इकलौता लड़का था, लेकिन उसका देहांत हो गया, तो न पैसा रहा ना लड़का रहा। तो बाबा ने बोला कि इसमें दुख वाली क्या बात है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, भाई दुख वाला, मेरा इकलौता लड़का चला गया, मेरा पैसे भी चले गए, सारे संपत्ति चला गया उसके पढ़ाई में। कह रहा कि आप एक बात बताओ, आपने कभी किसी का पैसा लिया है? तो उसको अचानक याद आया, हाँ मैंने एक आदमी का पैसा, एक चाय वाला था, उसका पैसा लिया था। तो फिर पूछा कि क्या हुआ? तो कह रहा कि उसका देहांत हो गया। तो क्या आपको उसको मरने से खुशी हुई? तो कह रहा हाँ मेरे को तो उसके मरने से खुशी हुई, क्योंकि जब मैं पैसा लिया था तो मैं छोटे मोटे धंधे करता था और उसके बाद मैंने अपने धंधे में पैसा लगाया और मेरा धंधा आगे बढ़ने लगा। वो बार बार मांगता था और इस चक्कर में मैं उस समय देना नहीं चाहता था। तो एक तो मेरे को धन उसका मिल गया, खुशी थी, और उसके बाद मर गया तो मैं सोच लिया कोई जानता तो है नहीं और मेरे को लौटाना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बोला आपको खुशी हुई थी? कहना हाँ। तो आपको लड़का हुआ, जब आपका बच्चा हुआ तब भी खुशी हुई थी? कहना हाँ। तो कहा जब इतना खुशी आपको जिंदगी में मिला तो एक छोटी सी घटना से आप क्यों इतना व्यग्र हो रहे हो, क्यों इतना दुखी हो रहे हो? कह रहा नहीं मेरा सारा संपत्ति तो चला गया वो लड़के की पढ़ाई में। कह रहा वो चाय वाला ही लड़के के रूप में तुम्हारे पास आया था, जो तुमने सारा पैसा उससे लिया था वो वसूल करके गया। वो बंदा गुरुजी के पैरों में गिर के रोने लगा। अब दोस्तों इससे क्या मिलता है? आपको ये ज्ञान नहीं मिलता कि कर्मा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। हम कभी भी अपने कर्मों के विषय में नहीं सोचते। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी और का हिस्सा तो नहीं है। हम कोई चीज जबरदस्ती ले रहे हैं जो, वो किसी का हक तो नहीं है। हम किसी का हक तो नहीं मार रहे। आज जाइए समाज में, इंस्टीट्यूशन में, किसी भी जगह पे, बड़े बड़े कंपनियों में, ये हर व्यक्ति के साथ होता है। वो जब किसी को कुछ मिलता है तो कभी नहीं सोचता है कि वो किसी और का हक या है नहीं। जब भी आपके दिमाग में अगर आपको कुछ मिल रहा हो,
या आप कुछ पा रहे हो, तो आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए, मैं किसी का हक तो नहीं मार रहा, क्या मैं इसका सही में हकदार हूं? या कोई अगर आपको कोई चीज दे रहा है तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या सही में हकदार है इस चीज का, ये जो मैं दे रहा हूं, या मैं किसी का हक लेके दूसरे को दे रहा हूं। आप सोचना, अगर इतना ही किसी के दिमाग में विचार आ जाए, ये सोचते हुए, ये करते हुए कि मैं किसी का हक तो नहीं मार रहा, आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी, आपका निर्णय एक अच्छे ढर्रे पे चलने लगेगी और आप एक आदमी पहल करोगे तो दुनिया सुधरने लगेगी। आप निर्णय लेते समय जरूर सोचें कि आप किसी का हक छीन कर दूसरे को तो नहीं दे रहे हो, आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, और जो मिल रहा है जिसको या जिसको दिया जा रहा है, अगर वो ये सोचे कि क्या मैं सही में इस पद या चीज का हकदार हूं या मेरा कलीग है, आप एक जिंदगी की अलग बदलाव की तरफ जाएंगे। यकीन मानिए, आप करके देखिए, सोच के देखिए। मैं यकीन करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ऐसे ही कहानियों के माध्यम से आपको एक ज्ञान, एक शिक्षा मिले जो आपको प्रेरणा दे एक सही इंसान बनने में। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।